इतिहास में कुछ साम्राज्य तो सदियों तक टिके रहते हैं, लेकिन कुछ बस पलक झपकते ही गायब हो जाते हैं। आज हम एक ऐसे ही विशाल साम्राज्य की कहानी की पड़ताल करने जा रहे हैं, जो अपने शिखर से ऐसा गिरा कि फिर कभी उठ ही नहीं सका। और यही वो सवाल है जो इतिहासकारों को आज तक परेशान करता है। मौर्य साम्राज्य, जिसने लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर एक छत्र राज किया, आखिर इतनी जल्दी, इतनी बुरी तरह से कैसे बिखर गया? चलिए मिलकर इस ऐतिहासिक गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। जी हां, सिर्फ 50 साल। सोचिए, एक साम्राज्य जो इतना विशाल था, वो महान सम्राट अशोक की मृत्यु के बाद बस आधी सदी के अंदर ताश के पत्तों की तरह ढह गया। ये वाकई हैरान करने वाली बात है। तो चलिए इस ऐतिहासिक मामले की तहकीकात शुरू करते हैं। और ये कोई धीमी, सदियों तक चलने वाली गिरावट नहीं थी। नहीं, ये एक बहुत ही अचानक और तेज पतन था, जिसने सबको चौंका दिया था। देखिए, अशोक की मृत्यु के ठीक बाद इतनी तेजी से जो ये सब हुआ, उसने इतिहासकारों को हमेशा से एक उलझन में डाल रखा है। आखिर ऐसा क्या हुआ था? इसी एक सवाल ने कई अलग-अलग थ्योरीज को जन्म दिया, और आज हम उन्हीं की गहराई से पड़ताल करने वाले हैं। तो किसी भी अच्छी जासूसी की तरह हमें शुरुआत करनी होगी सबसे सीधे और साफ सुरागों से। मतलब, साम्राज्य के उन आखिरी दिनों में आखिर चल क्या रहा था। और ये रहा पहला बड़ा सुराग, बंटवारा। अशोक के जाने के तुरंत बाद ही वो विशाल साम्राज्य दो हिस्सों में टूट गया। और ये तो हम सब जानते हैं कि किसी भी ढहती हुई इमारत का पहला संकेत होती हैं दरारें। इसके बाद जो हुआ वो थी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। सिर्फ 52 सालों के अंदर 6 अलग-अलग शासक आए और गए। ये साफ साफ इशारा है कि अशोक के बाद कोई भी ऐसा मजबूत लीडर था ही नहीं जो इतने बड़े साम्राज्य की बागडोर संभाल पाता। और फिर ये था साम्राज्य का अंत। किसी बाहरी हमले से नहीं, बल्कि अंदर से ही हुए एक धोखे से। जब सेनापति खुद ही अपने राजा की हत्या कर दे, तो ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि सत्ता की नींव पूरी तरह से खोखली हो चुकी थी। तो ये तो थे वो आखिरी पल। लेकिन सवाल अब भी वही है कि ऐसा क्यों हुआ? अब इसका जवाब जानने के लिए हमें उन एक्सपर्ट्स की राय देखनी होगी जो इस केस की सालों से जांच कर रहे हैं। और मैं बता दूं, इस मामले में कोई एक सीधा साधा जवाब नहीं है। हर विशेषज्ञ ने अपनी जांच के आधार पर एक अलग ही कारण बताया है, जिससे ये गुत्थी सुलझने के बजाय और उलझ जाती है। इतिहासकारों में इस पर बिल्कुल एक राय नहीं है। कुछ का मानना है कि वजह सामाजिक थी। जैसे हरिप्रसाद शास्त्री कहते हैं कि अशोक की नीतियों के खिलाफ ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया ही इसका कारण बनी। वहीं रोमिला थापर जैसे इतिहासकार मानते हैं कि प्रॉब्लम एडमिनिस्ट्रेशन में थी। साम्राज्य इतना बड़ा और सेंट्रलाइज्ड हो गया था कि उसे संभालना ही मुश्किल था। और फिर डी कोशाम्बी जैसे एक्सपर्ट्स आर्थिक संकट यानी फाइनेंशियल क्राइसिस की तरफ इशारा करते हैं। एक बहुत बड़ी थियोरी अशोक की शांति की नीति से भी जुड़ी है। कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने विस्तारवाद तो छोड़ दिया। हाँ, ये सच है कि उन्होंने सेना को भंग नहीं किया था। पर सवाल ये उठता है कि क्या कोई विशाल साम्राज्य बिना युद्ध और विस्तार की इच्छा के खुद को बनाए रख सकता है? हो सकता है इसी नीति ने सेना का मनोबल ही तोड़ दिया हो। लेकिन रुकिए, कहानी में एक और मोड़ है। जब भी इतिहासकार किसी एक नतीजे पर पहुंचने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें अक्सर ऐसे सबूत मिलते हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल उल्टे होते हैं। जैसे कि अर्थव्यवस्था को ही ले लीजिए। एक तरफ हमें ऐसे सिक्के मिले हैं जिनकी क्वालिटी गिर गई थी और बढ़े हुए टैक्स का भी जिक्र है। ये सब एक आर्थिक संकट की ओर इशारा करते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उसी दौर की खुदाई में मिले अवशेष और विदेशी यात्रियों के लेख एक खुशहाल समाज की तस्वीर दिखाते हैं। तो अब सवाल ये है कि सच क्या था? तो इन सभी सुरागों, अलग अलग थ्योरीज और एक दूसरे को काटते हुए सबूतों को मिलाकर आज के इतिहासकार आखिर किस नतीजे पर पहुंचे हैं, चलिए देखते हैं। तो अंतिम फैसला यह है कि कोई एक कातिल नहीं था, बल्कि ये कई समस्याओं का एक मिला-जुला असर था। एक तरफ साम्राज्य का बंटवारा और कमजोर राजा थे, तो दूसरी तरफ आर्थिक दबाव और एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था जो एक मजबूत शासक के बिना बिखरने लगा था। इन सब ने मिलकर एक ऐसा तूफान खड़ा किया जिसे रोकना लगभग नामुमकिन था। तो इस पूरे विश्लेषण से जो सबसे बड़ी बात सामने आती है, वो ये है कि महान साम्राज्यों का पतन अक्सर किसी एक बड़ी घटना से नहीं, बल्कि कई छोटी छोटी कमजोरियों के एक साथ जमा हो जाने से होता है। और हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़े जाते हैं।
मौर्य साम्राज्य की कहानी हमें याद दिलाती है कि शक्ति और स्थायित्व असल में कितने नाजुक हो सकते हैं। इतिहास की ये गुत्थी हमें आज भी बहुत कुछ सिखाती है। सोचने वाली बात है ना?